Hello guys. In this video I just want to talk to you about something which we all think about but we just not talk about it. This is actually very strange कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. Somewhere in the urge or the greed to earn more, to get that name and fame, we tend to forget कि actual life है क्या. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसी और के साथ ऐसा हुआ है. एवरी वन गोज थ्रू दी सेम साइकिल, सेम थिंग्स, बट वी जस्ट कीप मम अबाउट इट. बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा हम सबको. एंड कल से एक इतना स्ट्रेंज सी फीलिंग है सभी के दिल और दिमाग में, यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया. सो हमें एक ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सडनली हुई हो. ये हमारे लिए, फॉर द अदर पीपल, उनके लिए, हम लोग के लिए सुनने में एक ये चीज़ नहीं है कि यार ये कैसे हो गया. लेकिन द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू सच थिंग, उसके लिए कुछ नया नहीं है. सो उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो जानबूझ के हो रही हो. ओके, सो एक बड़ी बायोलॉजिकल और एक केमिकल प्रोसेस है जो होता है हमारे अंदर और हम उसमें से नहीं निकल पाते. I'm going through many social media posts and everything, and I can see people are now lending out their support to the ones those who actually need. लेकिन हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये कोई टेम्परेरी सोल्यूशन हमें अभी नहीं चाहिए. ठीक है कि कुछ हुआ है तो अभी के लिए आप सब कर दो. दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट. इसको एक सब्सटैंशियल चेंज जब तक हम नहीं ला सकते तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है. और ये हमें सबको मिलकर लाना पड़ेगा. यू हैव टू आस्क द पर्सन नेक्स्ट टू यू, द पर्सन अराउंड यू, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. आओ बैठो, बात करो. इसमें हेजिटेशन मत लाओ, बात करो लोगों से प्लीज़. पर्सनली मेरे से भी बहुत बार हम लोग अपनी अपनी उस दौड़ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, हम अपने ट्रैक पे हो जाते हैं कि हम सेल्फिश हो जाते हैं ना चाहते हुए भी. एंड वी थिंक लाइक कि नहीं यार, ये तो लाइफ ऐसी ही है, हमें ग्रो करना है, वी हैव टू रीच समवेयर, उस पॉइंट पे जाना है, ये चीज़ अचीव करनी है, ये एग्ज़ाम देना है, ये पास करना है, ये टॉप करना है, उसके बाद ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए. हमेशा चीज़ें वैसी नहीं हो सकती. हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी. हम जितने भी अपने लिए वो चीज़ें सेट करके दिमाग में चल रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें वो चीज़ें मिलेंगी. एंड अगर नहीं मिल रही तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. उसको प्लीज़ ये मत सोचो कि हमारे साथ कुछ गलत है. किसी को भी सब कुछ नहीं मिल सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ. आप हमेशा ये चीज़ नहीं सोच सकते कि लाइफ हमेशा उस पीक पे ही रहेगी. एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा. बहुत डायनामिक चीज़ें हैं ये, और इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा डेप्थ है जो जब हमें समझनी चाहिए हम उस टाइम पे नहीं समझ पाते हैं.
और हम पर्सनली कहीं ना कहीं अपनी उन चीज़ों में इतना ज़्यादा ड्वेल इन कर चुके हैं कि हम निकल ही नहीं पाते हैं। एंड द कंसेप्ट आई डोंट नो अबाउट एवरी वन, बट हम लोग के यहाँ पे वी हैव अ फीलिंग एंड अ टेंडेंसी कि जब हमें किसी का भी पता लगता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ इन डिप्रेशन और समथिंग, एक सिंपथी आती है। इसमें सिंपथी की ज़रूरत नहीं है। आई एम पुटिंग द लिंक ऑफ वन वीडियो डाउन बिलो, प्लीज़ वो वीडियो आप देखना। वो एक बहुत ही बढ़िया जोश टॉक है विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, और मे बी आपको भी हेल्प करेगी और एक नया पर्सपेक्टिव देगी इस चीज़ को देखने के लिए। अभी हुआ है कल, सुशांत हैज़ जस्ट लेफ्ट अस ऑल। दुख क्यों हो रहा है सबको बहुत ज़्यादा? बिकॉज एक बहुत ही यंग बंदा चला गया। कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। सब ये सोच रहे हैं कि बहुत कैसा एक्ट था, लाइक वाई सुसाइड। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हम लोग के लिए चीज़ ऐसी है जो ओवर अ डे हुई हो। बाकी अगर आप उस पर्सन की बात करो तो वो एक डेली प्रोसेस है उनके लिए, एक डेली वो एक जंग है जिससे वो लड़ रहे हैं। नहीं मिला कोई बात करने के लिए। गाइस प्लीज़ 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 रीच आउट। और अगर वो बात नहीं कर रहा है सामने वाला तो आप बात कर लो, ये मेक श्योर करो। कोई वीडियो का मेरे पास इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। रात से ही मुझे लग रहा है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए था, बट नहीं नींद आई, कुछ नहीं दिमाग में था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी और क्यों हो रही हैं। हम लाइफ को बहुत एक स्यूडो तरीके से जीने लगे हैं हम सभी, और द यंगर जनरेशन चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो गई हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है, राइट, कि जहाँ पे रियलिटी और ख़त्म होती जा रही है। Someone just said, like जाकिर खान posted yesterday, सब झूठ है इंस्टाग्राम पे। हम सब वो चीज़ों को आइडलाइज करते हैं, किसी भी एक्टर को, किसी भी प्लेयर को, किसी को भी। उनको ना चाहते हुए भी सिर्फ अपना अच्छा साइड ही दिखाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट। हमें चाहिए अच्छी अच्छी चीज़ें, और हम अपने आप को भी वैसा करना चाहते हैं, और उस चीज़ में हम जो रियल पर्पज़ है उसको भूल जाते हैं, और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हम सबको देना पड़ेगा अब। और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है कि आपने एक दिन पोस्ट डाले, सब कुछ किया कि आओ बात करो, किसी को कुछ भी है तो बात करो। इसको हैबिट बनाओ, एक अब बनाओ। अगर अब नहीं तो कभी नहीं होगा। सब कुछ करने के बाद भी जब इंसान कुछ नहीं कर पाता है तो वो ऐसा स्टेप लेता है। सारी चीज़ें बहुत शैलो हैं, सब कुछ बहुत वर्चुअल है। आपको रियलिटी में, अपनी रियल लाइफ में खुश होना पड़ेगा। आपको ऐसे लोग अपने साथ रखने पड़ेंगे जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर पाओ। ये मैं बोलने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड कि प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अब अगर कुछ कर सकते हैं तो अब करने का टाइम है। आई विल राइट माई पर्सनल नंबर डाउन बिलो। आपको कोई भी बात करनी है, कुछ भी करनी है, कुछ भी बात करनी है, इफ़ यू जस्ट वांट टू से हाई टू मी, कुछ शेयर करना है, कुछ गलत हुआ है, कुछ सही हुआ है, जो भी कुछ बताना है, आई एम ऑलवेज देयर। एंड आई वॉन्ट कि जो भी ये चीज़ एक्चुअल में कर सकता है प्लीज़ वो करो। बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता। जब टाइम और अपॉर्चुनिटी है सो मेक इट वर्क।
आपको नहीं पता द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, आपके बाजू में ही है वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और जब कुछ हो जाएगा देन यू विल बी लाइक यार ये तो पता ही नहीं था। तो वो कोई बेचारे नहीं है, आई टोल्ड यू, कोई बेचारे नहीं है, बस बीमार है। दे नीड दी थेरेपी, दे नीड दी मेडिकेशन, वो सही हो जाएंगे। अगर आपका कोई नोन है ऐसा तो जस्ट गेट देम ट्रीटेड यार, उनको सपोर्ट दिखाओ, उनको बेचारा मत बनाओ, क्योंकि किसी को बेचारा बनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बेचारे नहीं है। सो हेल्प देम, हेल्प एवरीवन, हेल्प योरसेल्फ, और अपना ध्यान रखो। आपकी बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ, जिसमें हम सबसे कम ध्यान देते हैं। जो हमें लगता है यार ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। घूमना फिरना, अच्छा खाना, दीज ऑल आर सेकेंडरी थिंग्स। प्राइमरी थिंग इज कि आप वो लाइफस्टाइल अपना बनाओ जिसमें आप अंदर से खुश हो। जो आप अंदर हो वो आप बाहर होने चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। प्लीज़ ध्यान रखना अपना।